गलत परसेप्शन मोकामा के बारे में बना हुआ है कि ये जो है यहाँ के लोग बाहुबलियों को पसंद करते हैं या यहाँ पे जो बंदूक लेके चलते हैं बस उन्हीं को वोट कर सकते हैं या लोग जो डर के वोट देते हैं किसी को, ऐसी कोई बात नहीं है। मोकामा भी जो है अन्य विधानसभा की तरह यहाँ के लोग भी जो है समझदार हैं, शिक्षित हैं और जो है आगे की सोचते हैं, भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ 78,000 धानुक समाज की आबादी है और धानुक समाज के अतिरिक्त जो है 40,000 जो है अति पिछड़ा वोटर्स हैं। तो कुल मिला के 1,18,000 वोटर हैं और जिसमें समझ सकते हैं कि धानुक ही सबसे अधिक है और धानुक समाज से 1967 में विष्णुधारी लाल मंडल जी विधायक भी रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी की दावेदारी हो सकती है तो वह है धानुक समाज की और अति पिछड़ा समाज की। क्या इस बात पे हो रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी खड़ी हो सकती हैं? अब तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, अब बिहार की जनता देख रही है कि ये अब बिहार की जनता और मोकामा की खास करके जनता को ये ना सोचना है कि आप जो है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कुछ विकास चाहते हैं, इस क्षेत्र में कुछ न्यू फॉर्म ऑफ जो है ग्रोथ चाहते हैं या फिर से वही पुराना ढरा बंदूक गोली लड़ाई पीट मारकाट यही करना चाहते हैं। हम लोग जाते थे इस आरक्षण के माध्यम से आपके जो है नगर परिषद में, आपके जिला परिषद में, मुखिया के चुनाव में, लेकिन इसमें भी जो हमारा जो आरक्षण जो है छीन लिया गया है तो हम कहाँ जाए, हम कौन सा चुनाव लड़ें। अति पिछड़ा समाज बिहार में धनबल और बाहुबल में उतना मजबूत नहीं है, इसी कारण से बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम लोग जो छोटा जो मुखिया और जिला पार्षद और वार्ड का जो चुनाव लड़ते थे अब उस पर भी जो हाईकोर्ट ने ग्रहण लगा दिया है। और मोकामा विधानसभा भी जो मैं उतर रहा हूँ तो इसमें मुझे अति पिछड़ों की जो है ना एक जो है हुजूम लगा हुआ है मेरे लिए और एक जो है अति पिछड़ा में जो अधिकतर जातियां जो है वो मेरे समर्थन में उतर चुकी है। धानुक समाज के अतिरिक्त जो है आपके जो है मल्लाह समाज हो गए, केवट हो गए, आपके बेलदार हो गए, आपके कहार हो गए, आपके लोहार हो गए, आपके जो है समझ सकते हैं जो धोबी समाज है जो दलित में आते हैं, उन लोग का भी मुझे समर्थन प्राप्त है। विकास का नाजरीत अस्पताल आपके यहाँ है, स्थिति जर्जर है, कोरोना में वहां पर बेड नहीं मिल रहा था, लोग धरना कर रहे थे, उस पर क्या है पीयूष जी की राय? देखिए डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए और डेवलपमेंट देख सकते हैं कि देखिए आप जो है बाहुबलियों को, दुर्दांत अपराधियों को इनको चुने के इनका क्या विजन रहेगा? डेवलपमेंट तो वही ना करेगा जो शिक्षित हो, जिसको डेवलपमेंट से कोई मतलब हो। देश में और खास करके बिहार में अति पिछड़ों की क्या स्थिति है? अति पिछड़ों में भी देखिए ओबीसी की बात करें तो कुछ जातियां जैसे हैं यादव, कोयरी, कुर्मी जो है ये तो काफी आगे बढ़ गए हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी, लेकिन जो बिहार की जो सबसे बहुल जो आबादी है जो कि एमवाई से भी ज्यादा आपको पता होना चाहिए, एमवाई 30% है बिहार में, अति पिछड़ा 35 से 40% है और इसमें जो है धानुक, बिंद, बेलदार, केवट, आपके जो है गंगोता हैं, आपके जो है मल्लाह हो गए। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है। सबको लगता है कि प्रत्याशी का नाम उनको पता है, किसी को लगता है कि परिवारवाद इस बार फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आपको कहे कि मोकामा में एक ऐसा लड़का जिसका नाम प्रियदर्शी पीयूष है, वो इस बात के प्रयास में लगा हुआ है कि हाँ हमारे पास एक विजन है और हम चाहते हैं कि हम मोकामा को बदल दें, तो सुनकर आपको कैसा लगेगा? आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के सामने ये पतला दुबला आदमी खड़ा हो और कहे कि हमारे अंदर इस बात का कुव्वत है कि हम मोकामा को बदल सकते हैं? और अगर आपको सुनकर ये अटपटा लग रहा है तो हमको लगता है कि आपकी राजनीतिक समझ ठीक ठाक नहीं है। बिहार में जाति पर बात होती है, बिहार में विकास पर बात होती है, लेकिन बिहार में कभी भी उन प्रत्याशियों पर बात नहीं होती है जो वाकई में आकर राजनीति को बदलने का मादा रखते हैं। हमने सोचा कि चलिए अब ऑफिस से एक पहला इंटरव्यू लिया जाए मोकामा के उस संभावित प्रत्याशी का जो चाहते हैं कि मोकामा के मैदान में उतरकर अपने आप को साबित करें और ये बताएं कि अगर हमको मौका मिल गया तो हम मोकामा को बदलने का क्षमता रखते हैं। पीयूष जी की पढ़ाई हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से, मुंबई के टिस से, और उसके बाद पीयूष जी वो सारा अनुभव लेकर मोकामा में 5-6 सालों से राजनीति कर रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि कई सारे जिला पार्षद भी बनवा चुके हैं, इनके जानने वाले हैं और इनका राजनीतिक पहुंच ठीक ठाक है। लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए पीयूष जी, तो कहां तक पहुंचे और क्या सोच है? पहला सवाल यही है। देखिए मोकामा विधानसभा जो कि हमारे नॉलेज में है और मैं तो लगातार क्षेत्र में बना हूँ, यहाँ 78,000 धानुक समाज की आबादी है और धानुक समाज के अतिरिक्त जो है 40,000 जो है अति पिछड़ा वोटर्स हैं। तो कुल मिला के 1,18,000 वोटर हैं और जिसमें समझ सकते हैं कि धानुक ही सबसे अधिक है और धानुक समाज से 1967 में विष्णुधारी लाल मंडल जी विधायक भी रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी की दावेदारी हो सकती है तो वह है धानुक समाज की और अति पिछड़ा समाज की। और आप बिहार में देखिए ना अति पिछड़ा समाज के साथ कितना बड़ा छल हुआ है कि इनका जो आरक्षण जो एक तो हम लोग आप समझ सकते हैं कि बिहार में कि अति पिछड़ा समाज का जो 35% पॉपुलेशन है उसके अनुपात में विधायक नहीं है। 35% अगर पॉपुलेशन है तो नहीं भी तो कम से कम 81-82 विधायक होने चाहिए, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं अति पिछड़ा समाज में 30 विधायक भी नहीं है अभी पूरे बिहार में मिला करके। तो एक तो विधानसभा लोकसभा तो हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। हम लोग जाते थे इस आरक्षण के माध्यम से आपके जो है नगर परिषद में,
आपके जिला परिषद में, मुखिया के चुनाव में। लेकिन इसमें भी जो हमारा जो आरक्षण जो है छीन लिया गया है, तो हम कहाँ जाए, हम कौन सा चुनाव लड़ें। अति पिछड़ा समाज बिहार में धनबल और बाहुबल में उतना मजबूत नहीं है, इसी कारण से बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम लोग जो छोटा जो मुखिया और जिला पार्षद और वार्ड का जो चुनाव लड़ते थे, अब उस पर भी जो हाईकोर्ट ने ग्रहण लगा दिया है। तो अति पिछड़ा समाज में जो है इस चीज को लेकर काफी रोष है और काफी आशंकित है, दोनों जो है, कोई पक्ष और विपक्ष दोनों से, कि ये हमारे जो है पक्ष या विपक्ष जो भी है, इसका हमारे प्रति क्या विजन है, क्या हम लोग को इंसाफ मिलेगा, क्या हमें ये दोनों में जो भी पक्ष विपक्ष है, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कि क्या ये लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मोकामा विधानसभा भी जो मैं उतर रहा हूँ, तो इसमें मुझे अति पिछड़ों की जो है ना एक जो है हुजूम लगा हुआ है मेरे लिए, और एक जो है अति पिछड़ा में जो अधिकतर जातियां जो है वो मेरे समर्थन में उतर चुकी है। धानुक समाज के अतिरिक्त जो है आपके जो है मल्लाह समाज हो गए, केवट हो गए, आपके बेलदार हो गए, आपके कहार हो गए, आपके लोहार हो गए, आपके जो है समझ सकते हैं जो धोबी समाज है जो दलित में आते हैं, उन लोग का भी मुझे समर्थन प्राप्त है। अगर रिप्रेजेंटेशन मिल गया तब मोकामा के लिए क्या क्या हो सकता है, विजन क्या है? देखिए, मोकामा आप जानते हैं कि शुरू से जो है एक जो है ना एक गलत परसेप्शन मोकामा के बारे में बना हुआ है कि ये जो है यहाँ के लोग बाहुबलियों को पसंद करते हैं, या यहाँ पे जो बंदूक लेके चलते हैं बस उन्हीं को वोट कर सकते हैं, या लोग जो डर के वोट देते हैं किसी को। ऐसी कोई बात नहीं है। मोकामा भी जो है अन्य विधानसभा की तरह यहाँ के लोग भी जो है समझदार हैं, शिक्षित हैं, और जो आगे की सोचते हैं, भविष्य को लेकर के काफी चिंतित हैं, समझे। और ये भी एक जो है ना लिबरल सोच के साथ प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं मोकामा में, ऐसी बात नहीं है। ये हुआ ये कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आपका जो है एनडीए हो या यूपीए हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी जो है, आज तक इन्होंने जो है कभी जो है, एक तो पहली बात जो है बाहुल जो धानुक समाज है इसको आज तक टिकट नहीं दिया, और उसके अतिरिक्त जो है जो भी उम्मीदवार लोग खड़ा करते हैं वो डमी कैंडिडेट हर बार खड़ा हुआ है। जैसे 15 से लेकर 20 में जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, क्या कोई मतलब नहीं इनका। तो अनंत सिंह की पत्नी के सामने धानुक समाज की पीयूष प्रियदर्शी क्या कर पाएंगे? देखिए, मुझे मोकामा ही नहीं, मैं पूरे बिहार में भ्रमण करता हूँ, और आपको जो है जैसा जानकारी होगा ही कि मैं कहीं भी अगर जो है जनसभा किया है, मेरा 3000 से कहीं कम लोग नहीं आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो देखते हैं कि कोई जाति सम्मेलन या फिर अति पिछड़ा या ओबीसी के नाम पे अगर जो है अगर कोई सम्मेलन करता है 50 लोग नहीं आते हैं। और ये मेरी बात नहीं, कोई पार्टी भी आजकल सम्मेलन करती है 100-200 आदमी नहीं आते हैं। लेकिन मैंने अपने दम पे और जो मेरे समाज में पकड़ है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 3000 से ऊपर लोग जो इकट्ठा किए थे। इस साल 3 जनवरी को नारायणपुर जो है, जो कि घोसौरी प्रखंड में मोकामा विधानसभा में पड़ता है, वहां पे जो मैंने जनसभा किया था अति पिछड़ा समाज का, तो 3000 से ऊपर लोग आए थे, जो कि जो है साधारण बात नहीं है। उसके अलावा भी मैं जो इधर जो है त्रिमोहन जो है पंचायत में, जो त्रिमोहन गांव में इधर जो है 2 महीने पहले जो मैंने जनसभा की थी, उसमें भी 1,500-2 हजार से ऊपर लोग पहुंचे थे। और मैं जो शहरी, घोसवरी, पंडारक, ये लगातार हर क्षेत्र में एक्टिव हूँ वहाँ पे। ये तो हो गया सब बात। विकास का नाजरीत अस्पताल आपके यहाँ है, स्थिति जर्जर है, कोरोना में वहां पर बेड नहीं मिल रहा था, लोग धरना कर रहे थे, उस पर क्या है पीयूष जी की राय? देखिए, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, और डेवलपमेंट देख सकते हैं कि देखिए आप जो है बाहुबलियों को, दुर्दांत अपराधियों को, इनको चुनेंगे, इनका क्या विजन रहेगा? डेवलपमेंट तो वही ना करेगा जो शिक्षित हो, जिसको डेवलपमेंट से कोई मतलब हो। और ये जो हो रहा है कि हर बार जो चुनाव होता है उसमें डेवलपमेंट या विकास कोई मुद्दा ही नहीं बन पाता है। रिप्रेजेंटेशन भी एक डेवलपमेंट ही है का जो है टॉक है, उस पर कभी ये बात ही नहीं हो पाती है, और ना स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बात हो पाती है। अस्पताल हो अच्छे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ का जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, व्यवसाय जो अच्छे से जो अपना काम कर सके, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। और चर्चा इस बात पे हो रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी खड़ी हो सकती है। अब तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है कि ये अब बिहार की जनता और मोकामा की खास करके जनता को ये ना सोचना है कि आप जो है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कुछ विकास चाहते हैं, इस क्षेत्र में कुछ न्यू फॉर्म ऑफ जो है ग्रोथ चाहते हैं, या फिर से वही पुराना ढरा बंदूक गोली लड़ाई पीट मारकाट यही करना चाहते हैं। अगर ये कहा जाए कि मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर आकर, टिस से पढ़कर आकर पीयूष के पास 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मोकामा के लिए वो करना चाहते हैं जिससे मोकामा का भविष्य बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पर गिनवा दीजिए। सबसे पहले तो आई हैव डन मास्टर्स इन सोशल वर्क, तो यू कैन कॉल मी अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो सोशल वर्क में आपको पता ही होगा कि हमारा जो काम जो है वो क्या रहता है, जो समाज की जो सबसे जो डाउन टॉर्डन जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डाउन टॉर्डन लोग खड़े अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति का, डाउन टॉर्डन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको जो हम लोग को उत्थान करना है। और उत्थान करने के लिए स्कीम्स लाते हैं, और स्कीम्स के लिए जो प्लानिंग करने वाला इंसान चाहिए। तो और प्लानिंग करने वाला अगर इंसान मान लीजिए जनप्रतिनिधि हो, आपका एमएलए हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है।
बस इतना ही आप समझ लीजिए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी स्कूल कॉलेज जो भी चीज है वो चीज तो हम करेंगे ही, हम उसके अलावा स्कीम्स की बात कर रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो 2 ब्लॉक में मान लीजिए कुछ तबके के लोग जो एकदम पीछे हैं, एकदम निचले स्तर पे हैं, उनके लिए क्या स्कीम ला सकते हैं जो टारगेटेड एक्शन हो, क्या टारगेटेड एक्शन हो कि उनका डेवलपमेंट हो पाए। तो मैं उस चीज के लिए कैपेबल हूँ और मैं उस चीज पे रिसर्च भी करता हूँ। नंबर का बात अगर किया जाए तो मतलब 1,18,000 बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आपके लिए देखा जाए तो उस नंबर के लिहाज से रेस में आप बहुत आगे होने चाहिए फिर तो। देखिए, रेस में तो आगे होने चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में और देश में और खास करके बिहार में अति पिछड़ों की क्या स्थिति है। अति पिछड़ों में भी देखिए ओबीसी की बात करें तो कुछ जातियां जैसे हैं यादव, कोयरी, कुर्मी जो है ये तो काफी आगे बढ़ गए हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी। लेकिन जो बिहार की जो सबसे बहुल जो आबादी है, जो कि एमवाई से भी ज्यादा, आपको पता होना चाहिए, एमवाई 30% है बिहार में, अति पिछड़ा 35 से 40% है। और इसमें जो है धानुक, बिंद, बेलदार, केवट, आपके जो है गंगोता हैं, आपके जो है मल्लाह हो गए, आपके जो है वो हो गए क्या ढाड़ी, ये क्या नाम है उसका, बेलदार हो गए। इस तरह की जो जातियां हैं और इन सारी जातियों का जो स्थिति जो है बहुत दयनीय है। लगभग 100, पहले 113, अभी 126 जातियां हैं अति पिछड़ा समाज में। और किसी भी जाति में आप देख सकते हैं कि वो नहीं है कि जो है ना होता है अपने से लड़के चुनाव जीते या कुछ कर पाए, तो बहुत मुश्किल चीज है। और रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिल पाया है। और दूसरा चीज क्या है कि आपने भी ये सवाल किया है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पाया। कैसे होगा बताइए, जिसके धन नहीं है, ताकत नहीं है, जो सामाजिक जो संरचना जिस हिसाब से है, हम लोग को बस जो है ना, हम लोग मूक दर्शक रहते हैं हर बार चुनाव में कि अब इधर से जो है ये आरजेडी इसको उतारी है, ये सवर्ण को उतारी है, जदयू जो है कि ने जो दे दिया है, यादव, कुर्मी, कोयरी किसी को दे दिया है, हम लोग बस वोट करते हैं। हम लोग हमेशा मूक दर्शक रहते हैं। इस बार बदल जाएगा ये? बदलना तो चाहिए। और मैदान में उतरेंगे आप? हाँ, मैदान में हम उतरना है। चलिए, ये पीयूष प्रियदर्शी थे, बाकी आपके हाथ में सब कुछ है। जैसा कि सारे नेता लोग कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि जनता मालिक है, वैसे हम भी आप पर छोड़ देते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।